विगत दिवस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने प्रदेश के 3 सरपंचों से बात की, जिसमें उन्होंने सजूमर सरपंच मोना कौरव के कार्यों की सराहना की। ये मोना जी, आपका पूरा जो आपने काम किया है उसका विवरण मेरे पास है। जी सर। ग्राम पंचायत भवन आपने बनाया है, तालाब का पुनर्निर्माण आपने किया है, गणेशन जी के सहयोग से भी तालाब का पुनर्निर्माण आपने किया है। जी जी जी। वो शाला भी बहुत सुंदर दिख रही है। जी धन्यवाद। व्यायामशाला, पुस्तकालय आपकी पंचायत में तो आना पड़ेगा, ऐसा लगता है। जी जी, पहली व्यायामशाला है मामा जी प्रदेश की। पहली व्यायामशाला जी जी, जो व्यवस्थित बनी हुई है। तकरीबन 50 से 100 युवा रोज आते हैं। ग्राम पंचायत में व्यायामशाला अपने आप में बड़ी बात है, जरूरत है। जी जी। ठीक से संचालित हो रही है? जी संचालित होती है, इसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं युवा। सर, इन्होंने मुक्ति धाम भी बनाया, खेल मैदान भी बनाया, सुदूर ई पंचायत कक्ष है, सामुदायिक भवन है, स्कूल बाउंड्री वाल है, सरपंच हाट बाजार ये भी है। जी सर। जी, तकरीबन मैंने 60 लाख रुपए के काम किए हैं मामा जी, जन भागीदारी से। और पूरे 5 साल के कार्यकाल में 5-6 करोड़ के काम हम लोग कर चुके हैं पंचायत में। और सर, आपने इनको बधाई भी भेजी थी। हाँ मोना, मैंने आपको शायद बधाई भी भेजी थी बीच में। जी जी, ट्वीट है अच्छे मेरा सेकंड। जी जी, खुले से शौच मुक्त के लिए आपने मुझे बधाई दी थी। हाँ। मैं स्मार्ट पंचायत बनाने का टारगेट है मेरा, क्योंकि हम जैसे लोग अगर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। उसका प्रपोजल भी आपके कार्यालय में मैंने एक बार दिया था। स्मार्ट पंचायत में बनाना चाहती थी मध्य प्रदेश की सबसे पहली। तो मैं आशा करती हूँ। क्या कल्पना है आपकी स्मार्ट पंचायत की, बताइए 2 मिनट। मामा जी, स्मार्ट पंचायत के लिए सबसे पहले मुख्य उद्देश्य हो जाता है हमारा स्वच्छता का। स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य, कम से कम ये बेसिक चीजें ग्राम पंचायत में होना बहुत जरूरी है। आप मेरा प्रेजेंटेशन देखेंगे तो उसमें जो मेरे गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र था उसकी पुरानी तस्वीर भी है और नई तस्वीर भी है जो मैंने काम किया है। माध्यमिक शाला है, उसमें उसकी पुरानी तस्वीर भी है और नई तस्वीर भी है। तो मेरा स्मार्ट पंचायत में सर पहले उद्देश्य यही था कि स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य। जैसे हॉस्पिटल में उप स्वास्थ्य केंद्र तो है मामा जी, लेकिन डॉक्टर नहीं आते हैं। आयुष का अस्पताल भी स्वीकृत हो चुका है मेरी पंचायत में। आयुष ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे क्षेत्र में, लेकिन बिल्डिंग की कमी है। मेरे गांव में पशुधन बहुत अधिक संख्या में है, लेकिन पशु चिकित्सालय की कमी है। तो ये जो बेसिक जरूरतें हैं उनको पूरा करने की बहुत आवश्यकता है। स्मार्ट पंचायत के लिए मामा जी बहुत ज्यादा बजट की जरूरत नहीं है मुझे। अगर मुझे 1-2 करोड़ का बजट भी मिल जाता है आपके आशीर्वाद से, तो मेरी पंचायत मध्य प्रदेश की। अभी बेटी, मनरेगा के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार दिया था कोरोना काल में? जी, मनरेगा के अंतर्गत मामा जी पूरे हमारे चावरपाठा ब्लॉक में सबसे ज्यादा जो लेबर का काम हुआ है वो मेरी पंचायत में हुआ है। हम लोगों ने गौशाला की रोड बनाई है, नाडेप का काम किया है, सोकपिट का काम हमने किया है। ऐसे मनरेगा में तकरीबन 100-200 लोगों को पर डे रोजगार देने का काम हमारी पंचायत में किया है। सर, इनकी गौशाला बहुत सुंदर है। अभी ये राशन की पात्रता पर्ची जिनको जो गरीब से नहीं मिल रही थी, वो मैंने फैसला किया कि उनको भी जोड़ेंगे। आपके पंचायत में जुड़े कुछ ना? जी जी, जुड़ रहे हैं मामा जी। ये बहुत आवश्यक काम आपके द्वारा किया गया है। लोग काफी परेशान थे इस विषय को लेकर। हम लोगों के पास लोग आते थे पर हम उनकी अपेक्षित मदद नहीं कर पा रहे थे। आपकी जो विचार है उसके माध्यम से सर गरीबों को बहुत सपोर्ट मिला है। तो बेटी, आपकी स्मार्ट पंचायत की जो परिकल्पना उसको देखेंगे। अब आपने काम बहुत अच्छा किया है। सभी सरपंचों से मेरा कहना है कि अपनी अपनी पंचायतों को बनाने की ऐसी लगन और तड़फ चाहिए, तभी बदलाव और परिवर्तन आता है। और ये बदलाव और परिवर्तन केवल प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री अकेले नहीं ला सकते। ये बदलाव अगर गांव में आना है तो काम करने की एजेंसी तो आप है। हम तो पैसे भेज सकते हैं, पैसे का ढंग से उपयोग होकर काम ढंग से हो जाए, ये तो अपनी सबसे नीचे की इकाई को करना पड़ेगा। उससे हम आप पे ही अवलंबित हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया, बधाई। आपके इस प्रस्ताव पर भी विचार करेंगे। अब हम
जी, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहती हूँ मामा जी। आप मेरा प्रेजेंटेशन देखेंगे, उसमें एक पुरानी हवेली है मेरे गांव की, जो हमारा पुरातत्व में आप उसे ले सकते हैं। उसको भी मैं पुनर्जीवित करने का एक मेरा लक्ष्य है। हमारे पूर्वजों की धरोहर है वो हमारे गांव में। तो बहुत उसके अच्छे, लिए उसको भी मेरा निवेदन है। उसको भी जरूर और देखते हैं। जी, और 185 साल पुराना तालाब था मामा जी मेरी पंचायत का। वो तो जीर्णोद्धार किया। जी, उसमें मामा जी जन भागीदारी, पंच परमेश्वर, मनरेगा, जितने भी तकरीबन 4 राज्यसभा सदस्यों की राशि उसमें मैंने लगाई। मुझे कोई एक मुश्त उसमें बजट नहीं मिला था। मैंने अलग-अलग विधायक निधि, सांसद निधि, जन भागीदारी, इन सब की मदद से उस तालाब का पुनर्निर्माण किया है। बहुत अच्छे। ये एक तरीका है कि हम पैसे कैसे जुटाएं, पैसे की कमी नहीं है। जहाँ चाह होती है वहाँ राह को निकलना पड़ता है, और इसलिए मनरेगा की राशि लगा ली, सांसद निधि ले ली, विधायक निधि ले ली, पंच परमेश्वर लगा लो, पैसे की कमी नहीं। जी, मन में इच्छा शक्ति चाहिए। मोना, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मामा। कभी आपके गांव आऊंगा। अब बैतूल के